हेलो फ्रेंड्स, संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। अब देखो, कुछ चीज़ें हम करना चाहें, जैसे कि वहाँ कि मूर्तियों संदर्भ में आज हम बात करेंगे। मूर्तिकला उस समय के जो निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के, वो मूर्तियों को तराश कर, पिघाल कर या किसी भी धातु की मूर्तियाँ बनाते थे। इसका मतलब आज से 5000 साल पहले भी तराश कर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। उनको एक आकार दिया जाता था, सुडौल उनका रूप होता था, यानी कि उनको मूर्तिकला का बहुत अच्छा ज्ञान था। बात करें मूर्तिकला के बारे में, पहले आ लेते हैं हम पत्थर की मूर्ति या पाषाण की मूर्ति। और पाषाण मूर्ति की पहले हम चर्चा कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है। उस योगी की विशेषता क्या है कि वो एक योग मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके जो आँखें वो योग मुद्रा में दिखाई गई, नाक के ऊपर टिकी हुई है, लंबी नाक है, मोटे होठ हैं, और उसके मस्तक जो है वो चौड़ा है, और उसकी गर्दन है वो थोड़ी मोटी है, और जो उसका शरीर है वो सौष्ठव यानी बलशाली दिखाया गया है। एक ये विशेषता है कि उस समय के निवासी वस्त्र पहनते थे। वो बात हमें इस योगी की मूर्ति से पता चलती है, क्योंकि उसकी जो मूर्ति के कपड़े की छाप की पत्तियाँ पत्ती में दिखाई गई है, यानी कि इस प्रकार उसके ऊपर डिजाइन बनी हुई है, यानी तिब्बतिया पद्धति में उसके ऊपर डिजाइन बनी हुई है जो उबारदार है। इसे पता चलता है कि उस समय वस्त्र का उपयोग वो पहनने में करते थे। अब जब आसान की मूर्ति है, योग मुद्रा में है, मैके ने इस मूर्ति को पुजारी की मूर्ति बताया है, और चंदा ने इसको योगी की मूर्ति बताया है, जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसके अलावा एक सफ़ेद पत्थर हमें मिला है, जिसका शरीर जो है बेड़े यानी कि नर भेड़ का है, और उसका मस्तक या सिर जो कहें वो हाथी यानी सूंड है। यानी कि एक ही शरीर में दो प्रकार के जानवरों को दर्शाया गया है। तो स्वाभाविक है इनका धार्मिक महत्व रहा है, और पशुओं को भी एक मानव रूप में मानवीकरण किया गया है। इसके बाद बात करें हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें दो तरह की मूर्तियाँ मिली हैं, एक लाल पत्थर की है और एक काला बलुआ पत्थर की। दोनों बलुआ पत्थर हैं। पहली जो लाल वाली है वो एक योगी के रूप में दिखाई गई है, और दूसरी जो है वो एक नृत्य के रूप में दिखाई गई है। आगे बात करें धातु मूर्तियाँ। उस समय धातु मूर्तियों की विशेषता रही है, उनको लाकर फिर उनको फिर सांचे में डालते थे, एक सुंदर तरीके से बनाते, यानी कि उनको पिघालने की पद्धति का ज्ञान था। और उसी के तहत मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य नर्तकी की इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उस कांस्य नर्तकी के सर पे बाल हैं, जूड़ेदार जूड़ा बना हुआ है, उसका जो गला है एक कंठ है, कमर पे एक पटका है, पूरा बाएं हाथ चूड़ों से भरा हुआ है, और उसके पैर टूटे हुए हैं, और ये दायां हाथ जो है वो ऐसे नीचे लटका हुआ है, और उसके एक कंगन दिखाया गया है। इसका मतलब यहाँ एक चीज़ पता चलती है कि वो उनको श्रृंगारिक ज्ञान भी था, हार का भी ज्ञान था, कंगन का भी ज्ञान था, चूड़ियों का भी ज्ञान था, और कमर पट्टी का ज्ञान था। और एक विशेषता यह है कि ये एक नगन रूप में दिखाई गई, वस्त्र रूप में नहीं दिखाई गई है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से तांबे की दो मूर्तियाँ और मिली हैं, जिसमें एक के मूर्ति के ऊपर कमर पे हाथ रखे हुए हैं, दूसरे के हाथ ऊपर है। एक कांस्य की मूर्ति और मिली है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो पैसे की मूर्ति मिली है कांस्य की, और एक बेंडा यानी नर भेड़ की मिली है। अब यहाँ चर्चा करते हैं कि इस धातुओं को मिलाकर जो मूर्ति बनाई जाती है उसे नाम दिया गया है लॉस्ट वैक्स, यानी कि तकनीकी व मधुचित। मिलाकर मूर्ति बनाने की जो कला है वो मधुचित कहलाती थी उस समय की पद्धति। इसके बाद करेंगे मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियों की नॉर्मल सी बात है, ये मिट्टी की बनी हुई थी, हाथ से बनाई जाती थी, ये सेलखड़ी की होती थी, बस पीस कर उसी मिट्टी से बनाई जाती थी। कांस्यी मिट्टी जिसे हम पियोन्स कहते हैं, चर्ट वगैरह जो भी उस समय की मिट्टियाँ थी उनसे बनाई जाती थी। और उस समय अधिकांश जो मूर्तियाँ मिली हैं वो हमें महिलाओं की मिली हैं, उसके बाद पुरुषों की मिली हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों की बहुत सारी मूर्तियाँ हमें अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं जो हाथों से बनाई जाती थी। एक विशेषता करें, नौसारो और मेहरगढ़ की जो महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं उनकी मांग में लाल रंग मिला, जिस विद्वानों को ये कहना कि उस समय भी महिलाएं सिंदूर लगाती थी। और हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है जो एक महिला के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, इसका एक धार्मिक महत्व है जो हम चर्चा कर चुके हैं। और कालीबंगा से हमें भी मिट्टी की वृषभ मिला है। आगे हम चर्चा करते हैं मोहर। ये वैसे ध्यान चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, जब इसकी आवश्यकता हुई थी कि मोहनजोदड़ो में पढ़ा था। अब एक बार थोड़ा सा और बता देते हैं कि मोहर क्या है। मोहर को हम इंग्लिश में सील कह देते हैं। एक प्रकार की ठप्पा लगाने की कोई चीज़ होती है, लेकिन वैसा कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ जो सील है वो एक मुद्रा के रूप में है, और ये विभिन्न आकार की थी, वर्गाकार, गोलाकार,
आयताकार और घनाकार। तो ये अनेक आकारों की बनती थी, लेकिन जो सर्वाधिक हमें मोहरें मिली है वो वर्गाकार आकार की है। जो हमने मोहनजोदड़ो में जो पशुपति शिव की मोहर पड़ी है वो वर्गाकार थी, और जितनी भी अधिकांश मोहरें हैं वो वर्गाकार, वो 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर की हमें मिली। बाकी इनका अलग अलग आकार है, लेकिन ज़्यादातर जो मोहरें हैं वो वर्गाकार की हैं। और मोहरों की विशेषता क्या है? मोहरों पे पशु चित्रण है, पक्षी चित्रण है, मानव चित्रण है, और साथ साथ एक लिपि है जिसकी चर्चा हम अभी जस्ट करेंगे। जो सिंधु लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है। चित्राक्षर लिपि है। चित्राक्षर लिपि है यानी कि चित्रों के माध्यम से उसको समझाया गया है। तो चित्राक्षर लिपि है जिसे हम बेस्टोफेदन भी कहते हैं। ओस्ट्रोफेदन इसी तरह जस्ट करेंगे। फिर यहाँ देखिए जो भी मोहरें मिली हैं उसकी में पशु, पक्षी, मानव और लिपि लिखी हुई है। और कुछ मोहरों की हम बात करें, जैसे कि मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें एक मोहर से नाव मिला है, तो व्यापार में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ध्यान में रखना है, तांबे की मोहर मिली है। यानी कि जो ये नाव वाली मोहर है ये सेलखड़ी धातु की बनी हुई है, सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई है। लेकिन जो तांबे की मोहर मिली हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से हमें एक मुद्रा मिली जिसमें 6 मानव आकृतियां हैं, जिसमें एक पतली के रूप में बकरे को दिखाया गया है, यानी कि उनके धर्म से जुड़ी हुई मोहर है। और ये कुछ बातें हैं मोहर के संदर्भ में। और आगे चर्चा करते हैं हम लिपि की, जो अब तक हमसे पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि इसकी समस्या अनेक है। ये चित्रात्मक या भावात्मक रूप से है जिसको हम समझ नहीं पाए हैं। और पहला जो प्रमाण हमें मिला था इस लिपि का 1853 में मिला था। अब तक इसके अनेक वर्ण हमें मिल चुके हैं, जिसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है वो यू आकार का है। इसके अलावा पेड़ों की पत्तियों को इस्तेमाल किया गया है। पशुओं में, जानवरों को भी एक लिपि के रूप में चित्राक्षर में काम लिया गया है। मानव को भी कहीं कहीं चित्राक्षर के रूप में काम लिया गया है। और मछली या जलीय जीव हैं उनको भी चित्राक्षर रूप में लिपि में काम में लिया गया है। अब बात करें इस लिपि को, ये ज़्यादातर जो लिपि है राइट से लेफ्ट लिखी गई है, दाएं से बाएं। और दाएं से बाएं से लिखने के कारण इसको कौन सी लिपि कहते हैं? ओस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो बात करते हैं। लैंगडन और हैंटर महोदय से ब्रह्म लिपि का पूर्व रूप बताते हैं, और वेड्डल व रामचंद्रन महोदय से संस्कृत भाषा का पूर्व रूप बताते हैं। एस.आर. राव से आद्य संस्कृत यानी संस्कृत से पूर्व प्री संस्कृत बताते हैं। फादर हेरोस और टीपी बरो इसे आद्य द्रविड़ भाषा बताते हैं। ये हमारे कुछ लिपि के संदर्भ में है। वैसे लिपि के अक्षर बहुत मिल चुके हैं, 400 के लगभग हैं, लेकिन अब तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। इसके बाद बात करें सभ्यता जो 500-700 साल तक ये जीवित रही, कैसे समाप्त होने के अनेक सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है निवासी खाने पीने की कमी हो गई तो प्रवचन कर गए होंगे, दूसरी जगह जाकर बस गए होंगे, नए लोग यहाँ कर बाद में रहने लगे होंगे, उन्होंने उनको बाहर कर दिया होगा। तो ऐसे जो भी है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो इस प्रकार से हैं कि इस सभ्यता का जो पतन है बाढ़ व भूकंप से हुआ है, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं राइट्स और मार्शल महोदय। और कहते हैं कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, इसलिए मोहनजोदड़ो का पतन हो गया। ये महोदय हैं एस्ट लेम्ब्रिक, ऐसा मत देते हैं। इसके बाद कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस मत को मानने वाले हैं गार्डन चाइल्ड, अर्नेस्ट मैके, मार्टिमर विलर और स्टुअर्ट पिगट। ये महोदय कहते हैं कि बाहरी आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया। पारिस्थितिकी असंतुलन, गर्मी बढ़ गई, जो भी है ये मत देते हैं फेयर सर्विस। और एक विद्वान है डी गोस्वामी, वो कहते हैं कि पहले मोहनजोदड़ो को आग लगा दी गई, फिर वहाँ के निवासियों की हत्या कर दी गई। ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन है, और यहाँ तक हमारी हड़प्पा सभ्यता पूरी। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार के संदेह या डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। और अगले चैप्टर में या नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें आपको अलग अलग प्रश्न दे दिए जाएंगे, और समस्या होने पर आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।